क्यूबिट क्या है? यह एक कण नहीं है। अधिकांश शुरुआती लोगों को लगता है कि क्यूबिट एक बहुत छोटा कण है, एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटॉन, कोई भौतिक वस्तु जो अंतरिक्ष में तैरती रहती है। यह धारणा गलत है। क्यूबिट एक कण नहीं है, और यदि आप इस गलतफहमी को अभी दूर नहीं करते हैं तो क्वांटम कंप्यूटिंग हमेशा ही उलझन भरी और रहस्यमय लगेगी। इस वीडियो में हम सिर्फ एक सवाल का जवाब देंगे। क्यूबिट आखिर होता क्या है? कोई समीकरण नहीं, कोई भौतिकी की जटिल शब्दावली नहीं, बस सही समझ। लोग भ्रमित क्यों हो जाते हैं? क्वांटम कंप्यूटिंग शब्द क्वांटम भौतिकी से आया है। भौतिकी कणों, ऊर्जा और तरंगों के बारे में बात करती है, तो स्वाभाविक रूप से लोग मान लेते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग बराबर कणों द्वारा गणना। लेकिन यह धारणा गलत है। क्वांटम कंप्यूटिंग कणों के बारे में नहीं है। क्वांटम कंप्यूटिंग सोचने के बारे में है, बिल्कुल क्लासिकल कंप्यूटिंग की तरह। आइए इसे किसी बहुत ही परिचित चीज के उदाहरण से समझते हैं। क्लासिकल बिट वास्तव में क्या है? क्लासिकल बिट क्या है? क्या यह तार है? क्या यह ट्रांजिस्टर है? क्या यह बिजली है? नहीं, बिट सूचना है। बिट को निम्न माध्यमों से संग्रहित किया जा सकता है। पहला ट्रांजिस्टर, दूसरा चुंबकीय डिस्क, तीसरा फ्लैश मेमोरी, यहाँ तक कि पंच कार्ड भी। भौतिक वस्तु बिट नहीं है। बिट एक अमूर्त अवधारणा है। हार्डवेयर केवल सूचना संग्रहित करने का एक माध्यम है। इस बात को ध्यान में रखें। समान अवधारणा क्यूबिट भी ठीक इसी तरह का पालन करता है। क्यूबिट क्वांटम सूचना है। इससे निम्न विधियों का उपयोग करके कार्यान्वित किया जा सकता है: इलेक्ट्रॉन स्पिन, फोटॉन ध्रुवीकरण, सुपर कंडक्टिंग सर्किट, ट्रैप्ड आयन। लेकिन इसमें से कोई भी क्यूबिट नहीं है। यह केवल क्यूबिट को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली भौतिकीय प्रणालियां हैं। यह कहना कि एक क्यूबिट एक इलेक्ट्रॉन है, वही गलती है जो यह कहने में है कि बिट एक तार है। दोनों कथन गलत है। क्यूबिट वास्तव में क्या है? क्यूबिट एक क्वांटम अवस्था है जो सूचना संग्रहित करता है। जब आप इसे मापते हैं तो आपको मिलता है 0 या 1, लेकिन माप से पहले क्यूबिट का व्यवहार अलग होता है। क्वांटम कंप्यूटिंग इस प्रकार काम करती है: पहला, अवस्थाओं को तैयार करना, दूसरा, अवस्थाओं को रूपांतरित करना, तीसरा, अवस्थाओं को मापना। यह कणों को इधर उधर घुमाकर काम नहीं करता, इसलिए क्वांटम कंप्यूटिंग अमूर्त लगती है। आप अवस्थाओं की गणना कर रहे हैं, वस्तुओं की नहीं। यह अंतर क्यों महत्वपूर्ण है? यदि आप क्यूबिट को कण मापते हैं तो आप गलत प्रश्न पूछेंगे। क्यूबिट कहाँ है? यह कितनी गति से चल रहा है? यह प्रश्न अप्रासंगिक है। सही प्रश्न यह है: अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है? अवस्थाएं आपस में कैसे परस्पर क्रिया करती है? मापन के दौरान क्या होता है? क्वांटम कंप्यूटिंग अवस्था इंजीनियरिंग है, न कि कणों की गति। सर्किट की सही व्याख्या। यही कारण है कि क्वांटम कंप्यूटर सर्किट का उपयोग करते हैं। क्वांटम गेट कणों को धकेलती नहीं है, वे क्वांटम अवधारणाओं को रूपांतरित करते हैं। जब आप गेट लगाते हैं, हार्डवेयर वहीं रहता है, स्थिति बदल जाती है। एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं तो क्वांटम सर्किट डरावने नहीं रह जाते। आम भ्रांतियां। आइए कुछ भ्रांतियों को दूर करें। क्यूबिट एक छोटी गेंद नहीं है। क्यूबिट अंतरिक्ष में घूम नहीं रही है। क्यूबिट एक साथ कई गणनाएं नहीं कर रही है। एक क्यूबिट क्वांटम सूचना है जो एक अवस्था में संग्रहित होती है। सरल, सही, शक्तिशाली। इसे हमेशा याद रखें। एक क्यूबिट कण नहीं है, एक क्यूबिट सूचना है। अगले वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देंगे: क्यूबिट को मापने से उसके व्यवहार में परिवर्तन क्यों होता है? यदि आप क्वांटम मिथकों के बजाय वास्तविक समझ चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।